Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is rheostat, current electricity, chapter number 13, second year physics. So let's start the topic. Rheostat क्या होता है? ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब चेंजिंग रेजिस्टेंस, इसको हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह से बनी हुई है? इस पे वायर वाउंड है। वायर वाउंड का मतलब है कि वायर लपेटी हुई है। इसके पार्ट्स जो हैं वो पेयर मैग्नीन वायर होती है जो कि लपेटी जाती है ऑन इंसुलेटिंग सिलेंडर। एक इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर मैग्नीन वायर जो है वो इसके ऊपर लपेट देंगे तो हमारे पास एक रियोस्टेट बन जाएगा। इसमें दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं ए एंड बी, और वो दोनों टर्मिनल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ए और बी आप देख सकते हो फिगर के अंदर भी नीचे। तो एक जो टर्मिनल ए है वो फर्स्ट करें स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी तार का, और टर्मिनल बी जो है वो लपेटने के बाद जो एंडिंग पॉइंट तार का बना उसके साथ टर्मिनल बी कनेक्टेड है। तो इस तरीके से फुल लेंथ वायर की जो है वो ए और बी के दरमियान में मौजूद है। और तीसरा जो टर्मिनल सी है वो मूवेबल है। ऊपर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आपको नज़र आ रहा है जिससे हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इसके लिहाज से हम चेंज करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को। सो सी जो है ये मूवेबल टर्मिनल है, ये एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ अटैच्ड है। रियोस्टेट हमारा दो तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होता है, एक है वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे और एक पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे, क्योंकि जब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो आपको मालूम है V = IR होता है। सो उसके लिहाज से पोटेंशियल भी चेंज हो सकता है। सो हम इसको दो कामों के इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक है पोटेंशियल डिवाइडर। ये रियोस्टेट का ओरिजिनल वर्जन है। ये असल में इस तरह का होता है रियोस्टेट। एज यू कैन सी कि हमारे पास एक कॉइल है वायर की, और ये बहुत बारीक सी वायर होती है जो बहुत साथ साथ करके इन्होंने लपेटी हुई है इसके ऊपर इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर बाकायदा मेंशन्ड होता है कि ये कितने ओम तक की रेजिस्टेंस है। इस केस में ये 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है जो इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, टोटल 100 ओम्स है। टर्मिनल सी है एक तरफ आपका टर्मिनल ए है और दूसरी तरफ टर्मिनल बी है। ए और बी जो है ये स्टार्ट और एंड पॉइंट्स हैं आपकी वायर के, जबकि टर्मिनल सी जो है वो वायर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, वो कांटेक्ट में है थ्रू दिस स्लाइडिंग कांटेक्ट। स्लाइडिंग कांटेक्ट जहाँ जहाँ होगा टर्मिनल सी भी वहीं पे कनेक्ट होगा। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। आप इस फिगर में देखें तो आपको करंट के फ्लो की समझ आएगी कि जो वाइपर इन्होंने लिखा हुआ है दैट इज़ एक्चुअली द कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ये, जो कि मूव कर रहा है आपकी कॉइल ऑफ वायर के ऊपर। और करंट की डायरेक्शंस देख लें, एरो से आपको करंट की डायरेक्शन समझ आ रही होगी। करंट इन यानी ए टर्मिनल से करंट जो है वो अंदर आया, और चूँकि वो स्टार्ट ऑफ द वायर के साथ कनेक्टेड था, सो वायर में से करंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मूव करते करते चूँकि आगे सी के साथ कनेक्शन किया हुआ है, आपने जो सर्किट का कनेक्शन है वो ए और बी के दरमियान नहीं है। सर्किट में जो रियोस्टेट लगेगा, जब भी लगेगा एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस जब भी लगाएंगे हम, तो इसको हम ए और सी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, विच इज़ योर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट कनेक्ट होता है, दूसरा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो कनेक्ट होता है। तो फिर हमारे पास ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा। सो हमारे पास आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे सी, जहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जहाँ पे है, वहाँ से रॉड में इलेक्ट्रिक करंट चला गया है। वहाँ पे आपको रेड कलर के एरोज नज़र आ रहे होंगे। वहाँ से सी टर्मिनल की तरफ चला गया और करंट आउट हो गया। सो मतलब फुल लेंथ ऑफ द वायर जो है उसमें से करंट नहीं गुजरा। सो इसका मतलब है लेंथ छोटी हो गई। इस छोटी लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको नीचे ज़रा सिंबॉलिकली जो बनी हुई हैं तस्वीरें उनसे देख लें। सो अगर दरमियान में कहीं रखा हुआ है सी, आपका जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होगा दरमियान में है, सिंबॉलिकली हम इसको बेटा एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो ये एरो जो है ये शो करेगा कि आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस वक्त ए और बी पूरी वायर के में कहाँ पे मौजूद है, और वायर को जो है वो इस तरह की जिगजैग लाइन से हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ए से बी की तरफ इंक्रीज करेगी। वो किस तरह से इंक्रीज करेगी,
जैसे जैसे आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को टर्मिनल ए से मूव करवाएंगे टर्मिनल बी की तरफ, वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। ये नीचे जो थर्ड लेफ्ट साइड पे जो फिगर बनी हुई है उसको अगर आप नोट करें तो इसमें मैंने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को टर्मिनल ए पे खड़ा कर दिया। तो अगर टर्मिनल ए पे बिल्कुल एग्जैक्टली टर्मिनल ए पे मौजूद है आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, तो क्या होगा कि जो सारे का सारा करंट ए से एंटर हुआ वो सारे का सारा सी में चला जाएगा और सी से बाहर निकल जाएगा। मतलब वो वायर के अंदर तो गया ही नहीं, लेंथ ऑफ वायर कोई इन्वॉल्व भी नहीं हुई आपके सर्किट के अंदर, तो फिर डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी कोई इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये सारे का सारा करंट जो है वो आराम से सी में से पास आउट कर गया, तो रेजिस्टेंस क्या हुई, ज़ीरो हो गई। जबकि अगर राइट साइड वाली फिगर को आप देखो तो वहाँ पे हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को टर्मिनल बी पे ले गए हैं। तो अगर आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टोटल टर्मिनल बी पे चला जाएगा तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, करंट ने ए से एंटर हुआ, पूरी लेंथ वायर की इसने क्रॉस की और फिर वो सी से बाहर निकल गया। तो क्या होगा कि हमारी रेजिस्टेंस है वो फुल है, क्योंकि पूरी लेंथ जो वायर जितनी भी वायर थी उस सारी की सारी वायर में से करंट पास किया है। सो हमारे पास रेजिस्टेंस भी कंप्लीट आएगी, फुल रेजिस्टेंस आर जो कि ये वेरिएबल रेजिस्टर दे रहा है वो आएगी। इनके दरमियान में कहीं भी होगा तो आर से कम और ज़ीरो से ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर इंट्रोड्यूस्ड, और वो डिपेंड करेगा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पे कि आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट किधर मौजूद है। ठीक है जी, क्योंकि लेंथ दोबारा रिपीट कर दूं कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा लेंथ हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वायर की, उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। R is equals to रो L by A। अच्छा, अब बात करते हैं कि रियोस्टेट पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे किस तरह इस्तेमाल होता है। जब हमने इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल करना है तो हमने इसके तीनों टर्मिनल्स इस्तेमाल करने हैं। ए और बी जो फुल आपकी लेंथ है वायर की उसके अक्रॉस आपने वोल्टेज अप्लाई कर देनी है, मतलब आप इसको बैटरी के साथ फुल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दोगे। याद रखिएगा जब हमने रियोस्टेट को एज वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ किया था तो हमने सिर्फ ए और सी टर्मिनल यूज़ किए थे, मतलब हमने बैटरी को ए और सी के दरमियान में कनेक्ट किया था, बी उसमें से नहीं कनेक्ट हुआ था। इसमें हम ए और बी के दरमियान में बैटरी रखेंगे, जबकि जो सी टर्मिनल है उसके अक्रॉस आपने आउटपुट लेनी है या जो आपने डिवाइड करना है वोल्टेज को वो उसके अक्रॉस आएगा। जो आपकी डिवाइडेड पोटेंशियल है वो हम बी और सी के दरमियान में जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो निकाली जाएगी। तो जो बैटरी वी आपने कनेक्ट की है और टोटल रेजिस्टेंस आप फर्ज करें कि पूरी वायर की जो टोटल रेजिस्टेंस थी वो कैपिटल आर थी, तो क्या होगा कि करंट जब हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को अभी निगलेक्ट कर दो तो वह क्या करेगा कि ये एक सीधी तार पड़ी हुई है उसमें से करंट ने फ्लो करना है। सो क्या करेगा, करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा, पूरा ए बी को क्रॉस करेगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। ओम्स लॉ कहता था V इज इक्वल्स टू आई आर, तो वहाँ से जो करंट का हम वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी I इज इक्वल्स टू V बाई आर। तो करंट जो है वो होगा I इज इक्वल्स टू V बाई आर। सो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ B और C टर्मिनल की बात करें तो B और C टर्मिनल इज़ नॉट द फुल लेंथ ऑफ द वायर। सो जितनी रेजिस्टेंस बी सी टर्मिनल की होगी उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैपिटल R फुल ए बी की रेजिस्टेंस है, जबकि स्मॉल r जो है वो बी सी की रेजिस्टेंस से लेंथ कम हो गई, लिहाजा रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो बी और सी के दरमियान मौजूद होगा उसको हम वी बी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वी बी सी अगेन ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर होता है। सो वी बी सी विल बिकम इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस जो उतने पोर्शन की है। सो करंट जो था वो हमारे पास V बाई आर था, और चूंकि करंट को यही एक पाथ है लिहाजा करंट आपका चेंज नहीं करेगा, करंट यही रहेगा। हाँ, रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, सो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r कर देंगे। सो ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से हम r बाई आर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल V, इस फॉर्मूले से हम जो है वो पोटेंशियल जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं। अब पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, अगर आप पॉइंट C को मूव करवाते हो पॉइंट B पे, मतलब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आपका B पॉइंट पे आ गया, तो क्या होगा कि कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो वायर नहीं है, रेजिस्टेंस जो R स्मॉल r है वो इस केस में क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि आप याद रखिएगा
अब आप बी और सी के दरमियान की बात कर रहे हो, अब आप ए और सी के दरमियान की बात नहीं कर रहे, अब आप बी और सी के दरमियान की बात कर रहे हैं, लिहाजा आपने बी से वायर है उसकी लेंथ को यूज़ करना है। सो रेजिस्टेंस यहाँ ज़ीरो हो जाएगी, कोई वायर नहीं है, तो हमारे पास आर, जब स्मॉल आर ज़ीरो हो जाएगा, सो यहाँ पे वी बाई आर मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। जबकि सी जो टर्मिनल है, अगर आप उसको ए पॉइंट की तरफ मूव करवा देते हो तो फुल लेंथ ऑफ दी वायर बीच में इंक्रीज हो जाती है, सो वी बी सी विल बिकम इक्वल टू वी बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर। मतलब कि आर आर से कैंसिल आउट होकर कैपिटल वी आ जाएगा। तो मतलब आपका जो ए टर्मिनल है उसके ऊपर टोटल वोल्टेज वी है, जबकि जो बी टर्मिनल है उसके ऊपर ज़ीरो वोल्टेज है। दैट इज़ द टोटल डिवीजन। और दरमियान में कहीं भी अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को लेते हो तो बी और सी टर्मिनल के दरमियान वोल्टेज जो होगी वो कैपिटल वी से कम और ज़ीरो से ज़्यादा होगी। इस तरीके से हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे रियोस्टेट को इस्तेमाल कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाए। रियोस्टेट क्या है, डिस्क्राइब करें यूजेस ऑफ द रियोस्टेट, हाउ रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रजिस्टर, और रियोस्टेट कैसे पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे काम करता है। ये सारे का सारा टॉपिक आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाइज ही इम्पॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and log on to www.testmaker.pk for your individual online assessments.